आजकल लोग थाने पे झूठी शिकायतें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, झूठी एफआईआर तक दर्ज करवा रहे हैं। तो आपके खिलाफ भी कभी भी कोई झूठी शिकायत थाने पे हो सकती है या फिर झूठी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अब आपको कानून का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत कदम उठाया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। कोई झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है और आप ये सोचते हो कि भाई छोटा-मोटा मामला होगा और आप ऐसे ही उठकर चले जाओगे थाने पे। पता चल रहा है कि उसने अपने बच्चे का इस्तेमाल करके पॉक्सो की धारा लगवा दी आपके ऊपर। थाने से वापस नहीं आओगे, जेल जाओगे। इस वीडियो को पूरा देखो, इससे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या रास्ते हैं अगर आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत या झूठी एफआईआर थाने पे दर्ज करा देता है, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों का सेम है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट होती है, कोई थाने पे शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में या तो पुलिस वाला आपके घर चल के आता है। अगर गंभीर मामला है तो सीधा घर चल के आएगा, आपको उठाएगा और ले जाएगा। तब तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि जब वो उठा के ले गया यानी उसने आपको गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो एक अलग कंडीशन हो गई। लेकिन एक फ़ोन आता है आपके पास कि थाने पे आ जाओ, या पुलिस वाले आपको लेने आते हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं करे, ज़बरदस्ती नहीं करे, तो आप ये बोल सकते हो कि सर मैं थाने पे आ रहा हूँ। उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहला काम करना है वकील से सलाह लेना, और कोशिश करें अच्छा और ऑनेस्ट वकील आपको मिले जिससे आप सलाह लें अपने मामले के अंदर। इस अच्छे वर्ड पर जरूर फोकस करना, अच्छा वकील। यानी जो इशू है वो क्रिमिनल केस का है तो क्रिमिनल लॉयर को जाके फाइंड करो, उससे आप कंसल्ट करो। या फिर अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके जिले के अंदर जिला विधिक सहायता केंद्र, वहां जाकर के आप फ्री में निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने बताया डिटेल में कैसे आपको बेस्ट एडवाइस मिल सकती है। उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो पहला काम यह है कि हमें बीमारी क्या है यह पता करना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति ये हो चुकी है क्योंकि झूठी एफआईआर इतनी ज्यादा दर्ज हो रही है। अगर डायरेक्ट चले गए आप तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए पहले बीमारी पता करने के लिए वकील की सहायता लो। वकील को ही सेंड कर दो, भेज दो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज किसी इंटरमीडिएटर को थाने में भेजो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा जानकार जो थाने पे जा सकता हो, वो व्यक्ति हो सकता है। मामले को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप कदम बढ़ाएं थाने की तरफ। अगर आपको डर है गिरफ्तारी का तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल आपको थाने की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले वकील के पास जाना है। वकील साहब मैटर देखेंगे कि भाई आपका मामला जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल की आवश्यकता है या हम थाने पे जा सकते हैं, हमें गिरफ्तारी की टेंशन नहीं है। क्योंकि जो नया लॉ है उसमें तो क्लियर मेंशन कर दिया 173 बीएनएस के अंदर कि भाई 7 साल तक की सजा वाले मामलों के अंदर अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार ना किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी 41 सीआरपीसी जो बनाया गया था, जो वर्तमान में पलट करके सेक्शन 35 का 3 से 6 हो गया है, उसमें क्लियर मेंशन है कि भाई ऐसे मामलों के अंदर जिसमें 7 साल तक की सजा का मामला हो, ये 35(3) का नोटिस देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है उसकी। तो 7 साल तक की जो सजा वाले मामले हैं उनमें तो आपको एक तरीके से ये मान के चलना चाहिए कि हाँ संभावना है कि आपको गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रिस्क क्यों लें? क्या पता वो सेट हो गया हो पुलिस वाला, उसको पैसे मिल गए हों, कोई पॉक्सो की धारा ऐड कर दी गई हो, कोई और ऐसी धारा उसने ऐड कर दी पैसे लेकर के जिसमें गिरफ्तारी की जा सकती है और वो आपको गिरफ्तार करने के मूड में हो। तो इसलिए वकील की सलाह बहुत जरूरी है, पहला काम। दूसरा काम कि अब आप ये बोलते हो कि साहब ये बंदा जो है मेरे खिलाफ झूठी शिकायत किया है या झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया है। तो अगर आप ये बात बोलते हो तो भाई आपको बेस बताना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा कि किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हो कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, यानी कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो जो प्रूफ है अगर आप वो दे देते हैं जिससे ये प्रमाण हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है कि हाँ आप सच्चे हैं और जो जिसने रिपोर्ट कराई है वो झूठा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बताई कि भाई जो घटना है वो 3 तारीख की है और आप उस 3 तारीख को उस जिस जगह पे वो घटना बता रहा है उस जिले में ही नहीं हो, बल्कि आप किसी अन्य जिले में हैं और आपके पास प्रूफ है उस जिले के अंदर होने का, और ये बहुत बड़ा प्रूफ है अपने आप के अंदर। ये पुलिस को दिया था, ये जिस दिन की घटना बता रहा है मेरे फला जगह था ही नहीं, ये तो फला सिटी के अंदर था, फला सिटी के अंदर था, फला डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। वो प्रूफ हो गया सबसे बेस्ट। इसका मतलब झूठ बोल रहा है, झूठी शिकायत दर्ज करा रहा है, अब पुलिस उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। तो ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है क्या जिस पे विश्वास किया जा सके? वो आप
उस पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मामले को, जो आपको बुला रहा है थाने पे या पूछताछ कर रहा है आपसे। वकील के ज़रिए आप ये अपना प्रूफ पेश कर सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि साहब उस बंदे ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, और आप रीज़न भी देंगे, जाहिर सी बात है कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है तो कुछ तो रंजिश रख रहा है, इसी वजह से करा रहा है। तो वो कारण बताओ कि भाई झूठी एफआईआर ये इस वजह से करा रहा है कि सर मेरा ये विवाद है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी मेरी है, ये इसको हड़पना चाहता है, झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है क्योंकि प्रेशर बना सके और हड़प सके, और इसका विवाद चल रहा है हमारे, ये वजह है जो मेरे खिलाफ इन्हें झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, और फला देंगे था मैं, तो ये प्रूफ है मेरे पास। अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए कानून की धारा 217 में क्लियर मेंशन कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत, झूठी सूचना इसलिए दे रहा है क्योंकि वो लोक सेवक जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको क्षति पहुंचाने के लिए उसने रिपोर्ट दी थाने पे, यानी आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई है क्योंकि पुलिस वाले को पावर है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई कर दे। तो ऐसे व्यक्ति को वो पुलिस वाले खुद उसके खिलाफ 217 की कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। 217 नए कानून के बीएनएस में विद या फिर फाइन हो सकता है, या फाइन जो है 10,000 तक का हो सकता है, या दोनों हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया था उसके खिलाफ 248 बीएनएस के तहत भी कार्रवाई होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी शिकायत, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया है, जो झूठी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई है, उस में जो एलिगेशन है उसमें ऐसा एलिगेशन है जिसमें आपको या तो 10 साल की सजा हो सकती है, या 10 साल से अधिक में आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, या फिर आपको मृत्यु दंड की सजा हो जाती अगर वो केस आपके खिलाफ चलता, तो 10 साल से अधिक की सजा का मामला बन रहा था आपके खिलाफ, और आपने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस को सेटिस्फाई करके ये साबित कर दिया कि ये जो रिपोर्ट है ये तो झूठी है, ये है मेरे पास प्रूफ, तो अब उसके खिलाफ जो धारा जुड़ेगी वो है 248 बीएनएस। इसमें ऐसे व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ ऐसा एलिगेशन लगाया था जिसमें आपको 10 साल की सजा हो सकती थी, अब उसके खिलाफ ऐसे ट्रायल चलेगा कि उसको भी 10 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बड़ी चीज है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहा है तो वो किन्हीं कारणों से दर्ज करा रहा है, यानी वो आपसे रंजिश रखता है, ईर्ष्या है, कोई विवाद है आपका। फिर भी अगर आपको रिस्क है कि भाई आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वो झूठी है, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे रिस्क है, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर वकील के जरिए एंटीसिपेटरी बेल लेना है आपको। सबसे पहले तो नए कानून के अंदर 482 के तहत आप जा सकते हैं, पहले सेशंस कोर्ट के अंदर, फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं। इवन आप 428 में क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं अगर आपके पास प्रूफ हो तो, और जो जांच है वो अगर मिली भगत करके पुलिस के द्वारा आपके खिलाफ की जा रही है, निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जा रही है, और आपको डर है आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो गिरफ्तारी पे अरेस्ट स्टे ले सकते हैं आपकी अरेस्ट के ऊपर हाई कोर्ट से। प्लस आप सहयोग करने को तैयार हो जाएं पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि साहब ये झूठी रिपोर्ट है, मैं पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हूं, और मैं झूठी रिपोर्ट बता रहा हूं तो किस आधार पर बता रहा हूं, मेरे पास ये आधार है, ये बेस है। तो 528 में आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, ये दूसरी आपके पास रेमेडी है। अगर आप पुलिस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, गिरफ्तारी का डर है, उस कंडीशन में आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे हमारे लेटेस्ट वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।